सो हे गाइस, इस वीडियो में हम कुछ काम की बातें करने वाले हैं। ये वीडियो वैसे ट्रेडर्स वगैरह के लिए नहीं है जो लोग मार्केट में टाइम पास करने आते हैं। ये वीडियो मैं काफ़ी सीरियस होकर बना रहा हूँ और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए सीरियस हैं और मार्केट में लंबे समय तक टिकने के लिए आते हैं। इस वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, यहाँ तक कि 20 साल बाद भी काम आएगी, क्योंकि ये बातें आज से ही नहीं बल्कि जब से मार्केट आई है तब से ही सक्सेसफुल साबित होती हैं। कई दिनों से हम ये देख रहे थे कि मार्केट का डाउनफॉल चल रहा था। हमें मार्केट में 10% तक का करेक्शन देखने को मिला, जहां मिड कैप और स्मॉल कैप तो 15 और 20% तक गिर चुके थे। तो ऐसे में लोग पैनिक करने लग जाते हैं और मार्केट से एग्जिट करने लगते हैं। जो मेहनत से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और जिस मेहनत से उन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है उसको वो बेच बेच कर निकलने लगते हैं अपना घाटा करके। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसी गोल्डन टिप्स देने वाला हूं जो आपको मार्केट क्रैश के दौरान अवॉइड करनी चाहिए। इससे मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका पैसा जिंदगी में कभी नहीं डूबेगा और आपको अपने पैसों पर एक अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में जरूर मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहली मिस्टेक जो आपको मार्केट क्रैश में नहीं करनी, आपको सबसे पहले एक काम करना है, वो है नथिंग, यानी कुछ नहीं करना। अगर आप एक लंबे इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करी है, तो अगर मार्केट नीचे जाता है, क्रैश होता है, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट में कुछ भी नहीं करना। कई बार लोग पैनिक होकर सेलिंग करने लग जाते हैं, कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं जिससे नुकसान उठाना पड़ता है। एक समझदार इंसान मार्केट में वही है जो पेशेंस रखना जानता है, सब्र करना जानता है, वही इस मार्केट का फल चख सकता है। इसलिए अगर आपका पोर्टफोलियो डाउन जा रहा है, कोई एक्सटर्नल रीजन है, मार्केट में ऊंच नीच चलती रहती है, मार्केट कभी फ्लैट लाइन से ऊपर नहीं जाती, मार्केट हमेशा नीचे ऊपर करके ही ऊपर जाती है, आप इस चार्ट में देख सकते हैं। तो इसलिए मार्केट में डाउनफॉल आता भी है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना मस्त रहिए, अपना घूमिए फिरिए, अपना काम करिए, मार्केट अपने आप को खुद रिकवर कर लेगी। आपको अपना बीपी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सेकंड गोल्डन रूल जो मैं आपको देना चाहूंगा वो है इन्वेस्ट ओनली इफ यू हैव सेविंग्स फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। यानी आपको सिर्फ तभी पैसा निवेश करना चाहिए जब आपके पास अगले 5 साल के लिए सेविंग रेडी हो। कई लोग मार्केट में ये गलती करते हैं कि वो लालच में आके अपनी सारी पूंजी, अपनी सारी कैपिटल मार्केट में लगा देते हैं। इससे उनके पास कुछ नहीं बचता और जैसे ही मार्केट में जरा सा भी डाउनफॉल आता है, पैनिक मचता है, तो सबसे पहले वही लोग मार्केट छोड़ के भागते हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उनमें से एक बनो। आप हमेशा आपके पास जितनी भी कैपिटल हो उसमें से सिर्फ 10% ही इन्वेस्ट करें और वो अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, अच्छी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करें। कभी भी शोर को देखकर अपने इमोशंस में ना बहें। आपने ये खबर तो जरूर सुनी होगी कि मार्केट में 100 में से 90 लोग अपना पैसा गंवाते हैं। उसका रीजन यही है कि वो भावनाओं में बह जाते हैं। आपको अपने इमोशन पर कंट्रोल करना सीखना होगा, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना होगा और सब्र रखना सीखना होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, मार्केट में पैसा पैसा नहीं बनाता बल्कि सब्र पैसा बनाता है, यानी टाइम इज मनी। तो इसलिए आपको सिर्फ उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना है जितना आपके पास सेविंग भी रहे और आप अपना खर्चा भी चलाते रहें। तीसरा गोल्डन रूल जो आपको याद रखना है वो है डाइवर्सिफाइंग योर पोर्टफोलियो। दोस्तों, ये बात सुनने में तो बहुत कॉमन लगती है, लेकिन बहुत कम लोग ही अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हैं। अक्सर मैंने लोगों को एक गलती करते हुए देखा है कि वो डाइवर्सिफाई तो करेंगे लेकिन सेम सेक्टर में ही डाइवर्सिफाई कर देते हैं। दोस्तों, एक वेल डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो वो होता है जिसमें हर सेक्टर के स्टॉक हो, जिसके बास्केट में हर तरह के अंडे मौजूद हों। आपके पास आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, एफएमसीजी, इस तरह के सारे स्टॉक होने चाहिए, तभी आपका एक वेल डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बन पाएगा। क्योंकि मान लो अगर आपके 10 में से 6 स्टॉक नहीं चलते लेकिन 4 अगर आपके स्टॉक बहुत अच्छे चल गए तो उन 6 की भरपाई भी वो अकेले कर देंगे। इसलिए मार्केट में अगर टिके रहना है तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके जरूर चलो और डाइवर्सिफाई के नए नए नियम सीखते रहो। मैं भी आपको डाइवर्सिफाई करने के नए नए तरीके सिखाता रहूंगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। दूसरी बात दोस्तों, मैं आने वाली वीडियोस में इस चैनल पर यह भी बताऊंगा कि किस तरह से आप अच्छे स्टॉक्स को चूज कर सकते हैं, कैसे आप पता लगा सकते हैं कि कोई स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। इसी तरह बेस्ट ईटीएफ कौन से हो सकते हैं,
बेस्ट इंडेक्स फंड कौन से हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड कौन से हो सकते हैं, ये सब जानकारी मैं आपको आने वाली वीडियोस में देता रहूंगा। खैर आगे बढ़ते हैं। चौथी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है मार्केट क्रैश होते टाइम, वो है बाय मोर स्टॉक्स इफ यू कैन। अगर आपके पास इतनी कैपिटल है कि मार्केट के डाउन जाते टाइम आप थोड़ा पैसा 10% 20% इन्वेस्ट कर सकते हैं तो इन्वेस्ट करें। दोस्तों बढ़ती हुई मार्केट में पैसा लगाना तो सबसे आसान काम है, हिम्मत वाला वो है जो टूटती हुई मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सके। आपने अक्सर देखा होगा लोग मार्केट जब क्रैश होती है तो पैनिक करके खरीदना बंद कर देते हैं, और असली शेयर वही है जो मार्केट को गिरते समय खरीदता है, वही असली बादशाह कहलाता है। क्योंकि मार्केट कभी भी पूरी तरह से जीरो नहीं होती, वो कुछ ना कुछ करेक्शन में आती रहती है। तो जब भी मार्केट नीचे जाती है आपको कुछ ना कुछ अच्छे स्टॉक्स बाय कर लेने चाहिए, उनको एक तरह से दिवाली की सेल समझनी चाहिए। जैसे कि अभी जब मार्केट डाउन थी तो रिलायंस के स्टॉक्स, अमारा राजा के स्टॉक्स, कई सारे बैंक्स के स्टॉक्स और आईटी सेक्टर के स्टॉक्स बहुत अच्छी कीमत पर मिल रहे थे जो कि लॉकडाउन के टाइम पर हुए थे। तो ऐसे टाइम पर आपको इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए क्योंकि ऐसे स्टॉक्स रिकवर भी बहुत जल्दी करते हैं। इसलिए जब भी मार्केट क्रैश होती है तो मेरी ये बात हमेशा याद रखें कि मार्केट में और इन्वेस्टमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जब भी वो बढ़ना शुरू करेगा तो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देगा और आपकी एवरेज बहुत अच्छी बन जाएगी। जैसे जैसे मार्केट नीचे जाती रहे आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करते रहें। कभी भी मार्केट में एक साथ पैसा डालने की गलती नहीं करनी, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं। और पांचवा गोल्डन रूल जो मैं आपको देना चाहता हूं वो है गेट मोर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आप स्टॉक मार्केट के बारे में तो बहुत अच्छा जानते होंगे, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि आपको स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स के अलावा भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट में अपना थोड़ा थोड़ा पैसा जरूर लगाना चाहिए। जैसे कि गोल्ड्स में, सिल्वर में, रियल इस्टेट में, बॉन्ड्स में, डेट में, इन सब में भी थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहो। ये सब आपको जब ओवरऑल रिटर्न देते हैं तो आपको एक वेल्दी पर्सन बना देते हैं। अगर आप लाइफ में जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो आपको सब में थोड़ा थोड़ा हाथ जरूर डालना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ऐसा बीज है जो लगाते तो आप एक ही हैं पर उसमें से पेड़ कई तरह के लग सकते हैं और वो सारे पेड़ ही आपको फल देते हैं। इसलिए अपने पैसों को कम रिस्क में, हाई रिस्क में, इन सब में थोड़ा थोड़ा बांट कर रखना चाहिए जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट बेहतर हो और आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल सके। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ गोल्डन एडवाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।